चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी कोशिश की है और अब उनके देहांत के बाद पूरे देश में एकमात्र बीएसपी पार्टी ही उनके इस अधूरे पड़े कार्य को आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगी हुई है, ताकि इन वर्गों के लोग यह समाज में दूसरे वर्गों की तरह मान सम्मान के साथ अपनी खुशहाल भरी जिंदगी व्यतीत कर सके, जिसके लिए बीएसपी इन लोगों को हर स्तर पर तैयार करने में रात दिन पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है और इनको पार्टी की हर छोटी बड़ी बैठकों व जनसभाओं आदि में उनकी ये बात उनकी यानी कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी ये बात समझाई जा रही है कि जब तक केंद्र व राज्यों में जातिवादी, पूंजीवादी एवं संकीर्ण मानसिकता रखने वाली पार्टियों की सरकारें चलती रहेंगी, तो तब तक पूरे देश में इन वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सही परिवर्तन नहीं आ सकता है, बदलाव नहीं आ सकता है और ना ही इन वर्गों के लोगों के साथ साथ यहाँ सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी स्थिति में कोई खास बदलाव आ सकता है। इतना ही नहीं बल्कि अब तो केंद्र व राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों की जो भी सरकारें चल रही हैं, तो वे आए दिन ऐसे नए नियम व कानून आदि बना रही हैं जिसमें इनका और ज़्यादा पतन हो रहा है, जिसके तहत ही पिछले कई महीनों से देश के किसान केंद्र सरकार से इनके 3 नए बनाए गए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अभी तक भी लगातार आंदोलित है, जबकि इस मामले में हमारी पार्टी ने केंद्र की सरकार से बार बार ये भी अनुरोध किया है और आज फिर से हमारी पार्टी उनसे यह अनुरोध कर रही है कि जब देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए हुए 3 कृषि कानूनों से सहमत नहीं हैं, तो फिर केंद्र की सरकार को अपने इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, तो ये उचित होगा। बीएसपी की भी ये मांग है और इस मामले में हमारी पार्टी पूरे तौर से किसानों की इस मांग के साथ खड़ी है और हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को जरूर वापस ले। इसके साथ साथ जिन किसानों की इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई है, तो केंद्र के साथ साथ राज्यों की सरकारें भी उनके पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता जरूर प्रदान करें। साथ ही उनके एक सदस्य को इन्हें सरकारी नौकरी भी जरूर देनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में व खासकर बीजेपी की सरकारों के चलते यहाँ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस आदि की बढ़ती कीमतों से आसमान छूती महंगाई व विकराल गरीबी एवं बेरोजगारी से तथा खराब कानून व्यवस्था आदि के कारण अब देश में गरीब व मेहनतकश लोगों का जीवन दिन प्रतिदिन अति कठिन होता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इसके विपरीत कोरोना के संकट काल में भी देश के कुछ पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के अपार निजी धन में जो भारी बढ़ोतरी होती जा रही है, तो ये सरकार की जनहित व जन कल्याण संबंधी नीति व नियत पर भी काफ़ी सवाल खड़ा करता है और इससे आम जनता का भला नहीं हो पा रहा है। और ख़ासकर यहाँ उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार में भी एक तरफ हर स्तर पर व्याप्त खराब कानून व्यवस्था तथा लोगों की आम धारणा के मुताबिक
यहाँ ज़्यादातर जातिगत व द्वेष की भावना से किए गए एनकाउंटर व बुलडोजर आदि का इस्तेमाल किए जाने की वजह से तथा दूसरी तरफ विकास के कार्य भी अधिकांश मीडिया में ही प्रचारित होने व जमीनी हकीकत में ना होने के कारण अब इनकी इस कार्यशैली ने भी यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा प्रयास करें ताकि इन राज्यों में भी अपनी पार्टी की मूवमेंट आगे बढ़े तथा यहाँ अपने लोगों का भी कुछ भला हो सके। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अंत में मान्यवर श्री कांशीराम जी की पूरे देश में आज मनाई जा रही जयंती के बारे में ये भी बताना चाहती हूँ कि आज उनकी जयंती को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीएसपी के लोग खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सादगी, शालीनता व अपार श्रद्धा के साथ इसे विभिन्न स्तर पर विचार संगोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। इसके साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने अनेकों कार्य करने के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनके आदर सम्मान में जो भव्य एवं विशाल मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल बनाया है, यहाँ पर वह दिल्ली के नज़दीक नोएडा में स्थित दिल्ली प्रेरणा स्थल में भी दिल्ली के नज़दीक दलित प्रेरणा स्थल में भी बीएसपी के लोग भारी संख्या में पहुंचकर आज इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन सभी का भी मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही उनसे इनके बताए हुए रास्तों पर चलने की भी पुरजोर अपील करती हूँ और यदि ये लोग ऐसा कर लेते हैं तो फिर यही इनके जन्मदिन के मौके पर आज इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं पुनः मान्यवर श्री कांशीराम जी को पूरे तहे दिल से नमन व अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। इसके अलावा आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोग एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं, वरना आप लोग जलपान ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद। नहीं, अभी मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ इन 4 राज्यों में गठबंधन नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया और लड़ रही है। अब किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है। हमें इस बात का एहसास है कि हम जिस भी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो हमारा वोट तो ट्रांसफरेबल है, तो जिससे गठबंधन करते हैं उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उनका वोट हमारे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब हमको कोई फ़ायदा ही नहीं है गठबंधन से तो फिर हमें गठबंधन करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम गठबंधन तो दूसरी पार्टियों से करने की बजाय जो सर्व समाज है, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब है, किसान है, मजदूर है, छोटे व्यापारी है, अन्य मेहनत कश लोग हैं, इनका ही हम भाईचारे के आधार पर गठबंधन कर लें तो मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर होगा और इसके लिए हमारी पार्टी प्रयासरत है।
अब कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी।